गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम फिर क्लास नाइन्थ की हिंदी क्षितिज पार्ट 1 के चैप्टर 1 के शेष भाग की रीडिंग करेंगे और उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पेज नंबर 8 की आज हम रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि कांजी हाउस में बंद हीरा ने दीवार को तोड़ने का प्रयास किया था और दीवार का कुछ एक मिट्टी का कुछ हिस्सा उसने अपने सींगों से गिरा भी दिया था। लेकिन उसी समय कांजी हाउस के कर्मचारी के आ जाने के कारण उसकी इस दृढ़ता के लिए, उसके इस कृत्य के लिए उसको पीटा भी गया और उसको एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब आगे देखते हैं मोती का क्या रिएक्ट है उसके बारे में। मोती ने भी दीवार के उसी जगह जहाँ हीरा ने दीवार में अपने सींगों से प्रहार करके कुछ मिट्टी गिराई थी, उसी जगह पर आज मोती ने भी सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई जब उसने वहीं उस प्रहार किया दीवार पर अपने सींगों से जहाँ हीरा ने किया था। और मोती के ऐसा करने से कुछ मिट्टी उस दीवार से छुटकर गिरने लगी। इससे मोती की हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसने दूनी कहना चाहिए अपनी डबल दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। इस तरह से अर्थात मोती ने प्रयास किया और उसने आधी दीवार गिरा दी। दीवार गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। दीवार के गिरते ही उसमें जो अन्य जानवर बंद थे जो बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर हो गए थे क्योंकि चारा पानी नहीं मिलने के कारण जैसे अधमरे से पड़े हुए थे, वो सभी जानवर जब उन्होंने भागने देखा कि दीवार टूट गई है तो आज़ादी उनके सामने खड़ी थी, तो इस कारण से उनके भी अंदर चेतना आ गई और वो जल्दी से उठ खड़े हुए। और फिर क्या था उसमें से 3 घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। शायद उसमें 3 घोड़ी बंद थी, वो एक भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, यानी बकरी भी उसमें बंद थी, वो भी निकल गईं। इसके बाद भैंसें खिसक गईं, यानी खिसक गई मीन्स भाग गईं उसमें से निकल कर। भैंसें थी जो बंद, वो भी भाग गईं। पर गधे जो थे वो ज्यों की त्यों खड़े थे। उसमें जो गधे बंद थे लेकिन वो नहीं भागे, वो वैसे ही खड़े थे। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाती? यानी हीरा ने उन गधों से पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। यानी गधे ने कहा कि अगर हम फिर से पकड़ लिए गए तब। तो हीरा ने कहा तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, यानी अभी आपके सामने आज़ादी मिल रही है तो अभी उस आज़ादी को पालो, पकड़े जाओगे तो बाद में देखा जाएगा। तो गधे ने कहा कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात उन्होंने कहा कि हम इस डर की वजह से नहीं भाग रहे हैं कि कहीं फिर से ना पकड़े जाएं, इसलिए हम यहीं खड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। आधी रात से ऊपर जा चुकी मतलब आधी रात बीत चुकी थी और दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, यानी वो भी भाग सकता था। सारे जानवर उसमें से भागने लगे गधों को छोड़कर। तो हीरा और मोती भी इसी प्रयास में थे कि वो भी भाग जाएं, लेकिन क्योंकि हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था तो मोती उसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वो रस्सी नहीं टूट पाई, अर्थात वह हार गया। तो हीरा ने कहा तुम जाओ,
मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अर्थात जब मोती उसकी रस्सी नहीं तोड़ पाया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मोती से कहा तुम चले जाओ, तुम भाग जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, और यदि शायद जीवित रहा तो शायद जीवन में कहीं मुलाकात हो जाए या कहीं फिर भेंट हो जाए। तो मोती ने अपनी आँखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में आ, पड़ गए तो तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? यानी मोती ने कहा कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि आज तुम पर विपत्ति पड़ी है और मैं तुम्हें इस विपत्ति में छोड़कर तुमसे अलग हो जाऊं। तो हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है, अर्थात दीवार तोड़ने की तुम्हारी शरारत है, इसलिए मार पड़ेगी। तो मोती ने गर्व से कहा, यानी मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़ जाए तो क्या चिंता। अर्थात मोती ने कहा कि जिस अपराध के लिए तुमने दीवार तोड़ने का जो प्रयास किया था, उस अपराध के लिए उस कर्मचारी ने काजी हाउस के तुम्हारे गले में ये बंधन मोटी रस्सी से बांध दिया तुम्हें, या बंधन डाल दिया तुम्हारे गले में, उसके लिए यदि मुझे मार पड़ेगी तो इसकी कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यानी कोई बात नहीं, मुझे मार पड़ेगी, लेकिन इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वे सब आशीर्वाद देंगे। देखिए यहाँ बड़ा ही एक अच्छा कह सकते हैं हम इसमें मैसेज छिपा हुआ है कि ये मोती के इस कथन से ये आभास होता है कि मोती के हृदय में एक परोपकार की भावना है, अर्थात वो आज़ादी के महत्व को भी समझता है कि, और दूसरा उसके अंदर एक परोपकार की भावना है कि उसने दूसरों के लिए जो उपकार किया है वो सब उसके लिए आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से ये मोती की एक कह सकते हैं हम मोती परोपकारी है, और साथ ही वो आज़ादी के महत्व को समझता है कि जो अन्य जो प्राणी उसमें बंद थे जानवर, उनको आज़ादी मिल गई। तो इस तरह से ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को मार मार कर बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा है। यानी देखिए मोती ने जो गधे इस सोच विचार में थे कि भागे ना भागे, तो मोती ने क्या किया, अपने सींगों से उनको मार मार कर बाहर बाड़े से बाहर निकाल दिया, कांजी हाउस के बाहर निकाल दिया, और खुद अपने बंधु मीन्स अपने हीरा के जो उसका भाई या उसका मित्र जो हीरा बंधा पड़ा था उसके पास आकर वह भी सो गया। अब क्या होता है, भोर होते ही यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जब सुबह हुई तो जब ये पता चला कि कांजी हाउस से सारे पशु सारे जानवर भाग गए हैं, तो वहाँ के चौकीदार और अन्य जो कर्मचारी थे उनमें कैसी खलबली मची, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से उनमें खलबली मच गई होगी। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यहाँ लेखक कहता है कि बस यही लिखने हम कह सकते हैं ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। जो मोती था वो समझ गए कि क्योंकि हीरा तो बंधा पड़ा था, तो वो कर्मचारी समझ गए होंगे कि हीरा बंधा पड़ा है और बाकी जानवर भाग गए। मोती चूँकि आज़ाद था, उसके गले में मोटी रस्सी से उसको नहीं बांधा गया, तो शायद ये मोती ने ही ये कह सकते हैं शरारत की होगी दीवार तोड़ने की, तो इसलिए उसकी खूब मरम्मत हुई। खूब मरम्मत का मतलब उसकी भी खूब पिटाई हुई और उसको भी हीरा की तरह ही मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, यानी एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, किसी ने भी चारे का एक तृण मीन्स कहते हैं तिनका, एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यानी खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिलता था, बस केवल पानी उन्हें पिला दिया जाता था एक आध बार।
यही उनके जीवन का आधार था, यही उनके जीवित रहने का आधार था। क्या उस पानी के बल पर वो जीवित रह रहे थे। और दोनों इतने दुर्बल यानी कमज़ोर हो उठे थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, यानी उनसे उठ भी नहीं पाते से संभल कर, इतने कमज़ोर हो गए थे। और ठठरियाँ निकल आई थीं। ठठरियाँ निकल आई कि मतलब कह सकते हैं उनकी हड्डियाँ जो थीं वो क्योंकि बहुत ही कमज़ोर होने के कारण उनका शरीर सूख सा गया था, जिसमें मांस ना होने की वजह से हड्डियाँ ऊपर उभरी हुई दिखाई देती थी, जिनको हम कह सकते हैं ठठरियाँ निकल आई थीं। अब क्या होता है, एक दिन बाड़े के सामने, बाड़े मीन्स वही जहाँ उनको कैद करके रखा गया था काजी हाउस में, उसके सामने डुगडुगी बजने लगी, यानी मुनादी होने लगी। डुगडुगी बजाने मीन्स कुछ ऐसा वाद्य यंत्र बजाने वाला, उसको बजाकर डुगडुगी मीन्स कुछ घोषणा की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि भाई ऐसा काम होगा या ऐसा होने वाला है, उसके लिए वो डुगडुगी बजने लगी। और क्या हुआ कि दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। दोपहर होते हुए डुगडुगी बजने के बाद 50-60 आदमी वहाँ पर जो है जमा हो गए, यानी इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, यानी कह सकते हैं हम, तब उन दोनों को, हीरा और मोती को, उस बाड़े से निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। अर्थात जो 50-60 व्यक्ति वहाँ जमा हुए थे वो सब उनको देखने लगे, और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। यानी लोग उन 50-60 व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी थे जो उनको देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीददार होता, यानी ऐसे मरियल इतने कमज़ोर बैलों को कौन खरीदता। तभी क्या हुआ, सहसा अचानक एक दड़ियल आदमी, यानी दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुद्रा मीन्स कह सकते हैं उसका जो देखने का भाव था वो बड़ा ही कठोर था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में, दोनों मित्रों के यानी हीरा और मोती के जो कूल्हे होते हैं उनमें उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, यानी उनमें उंगलियों से गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर हीरा मोती यानी दोनों ने चेहरा देखकर उनको अंतर्ज्ञान हो गया, यानी उनको ज्ञान हो गया, और इससे दोनों मित्रों के दिल जो है वो कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोला है, क्यों टटोल रहा है, यानी वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ, यानी इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे यानी दोनों हुई एक दूसरे को भीत नेत्रों से, भीत नेत्र में कहते हैं डरे हुए नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखा और सिर झुका लिया दोनों ने, यानी अपने भीत नेत्रों से यानी डरे हुए नज़रों से एक दूसरे को देखा और नीचे सिर झुका लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि शायद दोनों समझ गए कि ये दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हें इस तरह से गोद कर क्या देख रहा है। अब उन्हें आभास हो गया कि शायद ये उनका वध करने वाला कोई कसाई वगैरह है, तो इस कारण से उन्हें देख रहा है, और इस डर की वजह से दोनों जो है डरे हुए नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखकर उन्होंने सिर झुका लिया। तो इस तरह से इस पेज की रीडिंग में यही बताया गया था कि दोनों हीरा और मोती इस तरह से उस काजी हाउस में बंद पड़े हैं, और लेकिन उससे पहले उन्होंने इतना ज़रूर किया कि मोती ने दीवार तोड़कर उसमें जो बंद 9-10 प्राणी थे, अन्य जानवर थे, उनको वहाँ से भगा दिया, अर्थात उन्हें आज़ादी दिला दी, और खुद अपने मित्र के साथ बंध गया, या हम कह सकते हैं मित्र के साथ ही वो भी अपने को उसने बंधन में डलवा लिया। और इस तरह से दोनों एक सप्ताह तक भूखे प्यासे केवल पड़े रहे। भूखे प्यासे तो हम नहीं, क्योंकि पानी उन्हें मिल जाता था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, और इस तरह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गए इस कारण से। और एक सप्ताह बाद वहाँ मुनादी हो गई कि शायद उनको नीलाम किया जाएगा, इस कारण से 50-60 व्यक्ति वहाँ जमा हो गए, और कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो उनको खरीद कर पालने के लिए या अपनी खेती कृषि कार्य के लिए उनको ख़रीदना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बहुत ही कमज़ोर हैं, मरियल हैं बहुत, तो इसलिए मन फीका करके चले गए।
बहुत लोग, लेकिन उसमें से एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था वो उनको गोद गोद कर, अर्थात हम कह सकते हैं शायद वो उनमें कुछ देख रहा होगा, मांस वगैरह, इस वजह से वो उस कर्मचारी से बात भी करता और उसने उन बैलों के बारे में गोद कर उनको देखा। और ये उसका कृत्य देखकर हीरा और मोती डरे हुए नेत्रों से समझ गए कि ये शायद कोई उनको खरीदने वाला है और शायद उनके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा विचार उनके मन में आ रहा था। तो इस तरह से आज की